Hello everyone, welcome in part 3, Basic English to Advanced English. So previously we discussed some feelings. हमने previously कुछ feeling discuss की हैं कि basic English से start किया हमने ASMR है या कुछ topic discuss किए जो basic topics थे. Today I'm going to talk about some past. आज हम बात करें कुछ past feelings के बारे में. So this is the series of part 1, part 2 already we have discussed. Now this is part 3 of your basic to advanced English. So let's get started. मेरा भाई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। मेरा भाई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। अब जो सेंटेंस होते रहा था रहती है तो उसमें व्हेन वर्क इज कंटिन्यू इन पास्ट, व्हेन वर्क इज कंटिन्यू इन पास्ट, जब भी कोई पास्ट में काम चल रहा था आपका, जैसे मैं खाना खा रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, उसमें सेंटेंस फॉर्मेट कुछ ऐसे बनता है, आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, मना करेंगे आई वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, क्वेश्चन पूछोगे तो वर यू एक्शन प्लस आईएनजी, वह कर रहा था तो ही वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, नहीं कर रहा था ही वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, क्वेश्चन पूछेंगे तो वॉज ही एक्शन प्लस आईएनजी। इसे कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर हम देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं। भाई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था तो ही और शी के साथ में, माय ब्रदर वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग, माय ब्रदर वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग, ऐसे बना सकते हैं। फॉलो नहीं कर रहा था। मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा था। अब ये सेंटेंस आई के साथ में है तो आई वाज नॉट फॉलोइंग हिम और हर, आई वाज नॉट फॉलोइंग हर, आई वाज नॉट फॉलोइंग हिम। फॉलो करना है, नॉर्मल फॉलो कर रहे हो। अगर आप किसी को आप परेशान करने के इरादे से फॉलो कर रहे हो तो आप बोलते स्टॉक, तो आई वाज नॉट स्टॉकिंग हर, आई वाज नॉट स्टॉकिंग हिम। मतलब किसी व्यक्ति को बैड इंटेंशन के साथ फॉलो करना होता है स्टॉक, तो आई वाज नॉट स्टॉकिंग, आई वाज नॉट स्टॉकिंग। मेरी मम्मी मुझे डांट रही थी, माय मदर वाज स्कॉल्डिंग मी, डांटने बोलते स्कॉल्ड, तो माय मदर वाज स्कॉल्डिंग मी। क्या वह स्मोक कर रहा था? क्या वो स्मोक कर रहा था? वहीं आपको क्वेश्चन पूछना है ही और शी के साथ में, तो वॉज को आगे लगा देंगे, तो बनाएंगे सेंटेंस वॉज ही स्मोकिंग, वॉज ही स्मोकिंग, ये आपका क्वेश्चन हुआ। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो और मुझे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट बिलो एंड प्लीज प्रैक्टिस नाउ। वॉज ही स्मोकिंग, प्लीज कमेंट बिलो। क्या आप मुझे बुला रहे थे? क्या आप मुझे बुला रहे थे? ये आपका क्वेश्चन हुआ यू के साथ में। वर यू कॉलिंग मी, वर यू कॉलिंग मी, यू कैन आंसर द क्वेश्चन and you can comment below. Were you calling me? इसका आंसर क्या देंगे? You can comment. We discussed past when work is continue in past. So now let's discuss some feelings in past. जैसे मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ा। मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ा। जैसे आप सुनते हैं मुझे खड़ा होने पड़ता है तो I have to stand। हमने सीखा लास्ट टाइम have to के बारे में। जब कोई काम हमें करना पड़ता है तो हम have to लगाते हैं। इसी have to को अगर पास्ट में यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं had to, had to। तो इन्होंने कहा मुझे लाइन में खड़े होना पड़ा, तो I had to stand in queue। लाइन को बोलते हैं क्यू, तो आई हैड टू स्टैंड, वेट करना पड़ा। मेरे भाई को वेट करना पड़ा। थर्ड पर्सन है तो माय ब्रदर हैड टू वेट, माय ब्रदर हैड टू वेट, मुझे टॉपिक तैयार करना पड़ा, तो आई हैड टू प्रिपेयर टॉपिक, आई हैड टू प्रिपेयर टॉपिक। उसी में आपको क्वेश्चन बनाना है, तो क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ी? डिड यू हैव टू स्टडी? आप जब डिड लगा दिया तो उसमें हैड टू नहीं लगेगा, हैव टू लगेगा, तो डिड यू हैव टू स्टडी? यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन प्रैक्टिस योर इंग्लिश। एंड डिड यू हैव टू स्टडी? उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा। क्या उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा? तो क्या उसे, वो सेम रहेगा। डिड ही हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिड ही हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा? तो डिड ही हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। हाउ विल यू आंसर द क्वेश्चन प्लीज? क्या उसे वहां जाना पड़ा? क्या उसे वहां जाना पड़ा? डिड ही हैव टू गो देयर, डिड ही हैव टू गो देयर, क्या उसे वहां जाना पड़ा? दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू कैन मेक क्वेश्चन। डिड ही हैव टू गो देयर, जाना पड़ा, ही हैड टू गो, नहीं जाना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू गो। इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड वन फीलिंग हैड टू फॉर द कंपल्सन। जब कोई मजबूरी कोई काम करना पड़ा आपको पास्ट में तो वहाँ हैड टू लगा देंगे। पड़ा, पड़िया, भैंसा, पड़ रहा है, ऐसा कुछ आ जाए तो वहाँ हैड टू लगा दीजिएगा आप। लेकिन अब हम बात करें सेकंड फीलिंग के बारे में, दैट इज मिलना चाहती थी। मैं उससे मिलना चाहती थी। जब कोई काम करना चाहते थे आप, मैं करना चाहता था, वो करना चाहता था, तो हम यूज करते हैं आई वॉन्टेड टू मीट हिम, आई वॉन्टेड टू मीट हिम। मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहता था। अब मना करना है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, तो आई डिडंट वांट टू हर्ट हिम। अब वांटेड नहीं आएगा क्योंकि डिड नॉट आ गया, तो वांट टू, आई डिडंट वांट टू देखना चाहती थी। वह मूवी देखना चाहती थी, तो शी वांटेड टू वॉच मूवी, शी वांटेड टू वॉच मूवी। क्या वह मोबाइल चेंज करना चाहता था? क्या वह मोबाइल चेंज करना चाहता था? इसका क्वेश्चन बनाएंगे, तो डिड ही वांट टू चेंज मोबाइल, डिड ही वांट टू चेंज मोबाइल, क्या वह मोबाइल चेंज करना चाहता? बदला लेना चाहते थे। क्या आप उससे बदला लेना चाहते थे? तो डिड यू वांट टू टेक रिवेंज, डिड यू वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम, डिड यू वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम। क्वेश्चन बनाओ, डिड आ गया, डिड यू वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम, ऐसा क्या बना वह सकते। हमारे साथ आना चाहते थे? क्या वह हमारे साथ आना चाहता था?
तो did he want to come with us? Did he want to come with us? तो क्या वो हमारे साथ आना चाहते थे? Did he want to come with us? तो इस सेंटेंस बना सकते हो and you can answer the question and you can comment below. क्या वो हमारे साथ आना चाहता? Did he want to come below? Did he want to come with us? You can answer the question right now. And learn use of should have, may have, might have. इसके बाद एक्शन हमेशा थर्ड फॉर्म लेके आता है. Should have एक्शन थर्ड फॉर्म, may have एक्शन थर्ड फॉर्म, might have एक्शन थर्ड फॉर्म, must have एक्शन थर्ड फॉर्म. इन्हें कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं, then let's start. आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए थे। आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए थे, तो यू शुड हैव फॉलोड रूल्स. यू शुड हैव फॉलोड रूल्स. चाहिए था तो शुड लगा दिया आपने, हैव लगा दिया, एक्शन थर्ड फॉर्म. यू शुड हैव फॉलोड. शायद ईमेल भेज दिया होगा। उसने शायद ईमेल भेज दिया होगा. ही मे हैव सेंट ईमेल. ही मे हैव सेंट. शायद ही होमवर्क किया होगा। उसने शायद ही होमवर्क किया होगा, चांसेस और कम है. तो ही माइट हैव डन होमवर्क. ही माइट हैव डन होमवर्क. उसने शायद ही होमवर्क किया होगा. ही माइट हैव डन होमवर्क. आपको उसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए था। आपको उसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए था. तो यू शुड नॉट हैव, मना करना है तो मना लगा, शुड नॉट लगा दीजिए. यू शुडंट हैव मिसनेम्ड हिम. यू शुडंट हैव मिसनेम्ड हिम. किस नाम में मिसनेम करना. तो यू शुडंट हैव मिसनेम्ड हिम. यू शुडंट हैव मिसनेम्ड हर. ऑफिस पहुंच चुके होंगे। जब कोई काम आप श्योर होते हो, पापा पक्के ऑफिस पहुंच गए होंगे, पक्का वहां ये काम कर लिया होगा, तो मस्ट हैव लगाते हैं. तो माय फादर मस्ट हैव रीच्ड ऑफिस. माय फादर मस्ट हैव रीच्ड ऑफिस. एक सेंटेंस आप बना सकते हो, आपने वीडियो कंप्लीट देखा होगा. आपने वीडियो कंप्लीट देखा होगा. How would you make the sentence and please complete. That was the third part of basic to advanced English. So gradually we will be learning some more advanced sentences. आपको अभी आने वाली वीडियोस में कुछ और एडवांस सेंटेंस सीखने को मिलेंगे. So subscribe the channel and stay tuned with us. So English सीखने with Journal with English. Like, share, subscribe. Thank you.